हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मिनाज शेख और आज आप सभी के लिए लाया हूँ सबसे आसान डिवीजन अकाउंट्स क्लास 12 का लेक्चर नंबर 3। अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही प्रोडक्टिव वीडियो बनाया हूँ फाइनल अकाउंट के। लगभग एक सम में 20 से 22 एडजस्टमेंट विथ 8 हिडन एडजस्टमेंट, तो पूरा फाइनल अकाउंट उसके अंदर कवर करने की कोशिश किया हूँ। उसके बाद रिटायरमेंट का एक सम कराया और रिटायरमेंट के अंदर भी लगभग रिटायरमेंट में जितने भी एडजस्टमेंट आ सकते हैं वो सब ले जाओ। यहाँ पर डेथ के इम्पोर्टेंट 5 प्रॉब्लम ले आओ, अलग अलग प्रॉब्लम। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी चैनल को, और मेरे पर्सनल चैनल पे भी जाके विजिट कीजिए लाइट ऑफ कॉमर्स में। उस पर भी मैंने बहुत सारे अकाउंट्स के वीडियोस बनाए हैं सिर्फ आप सभी की तैयारी के लिए, बोर्ड्स की तैयारी के लिए। तो बोर्ड्स की तैयारी के लिए जम जाइए एकदम। आप लोगों के लिए हम लोग जितने भी क्रिएटर से वीडियो बनाए जा रहे हैं तो आप लोग की मेहनत रंग लाना चाहिए एग्जाम के अंदर, हमारी मेहनत रंग लाना चाहिए एग्जाम के अंदर। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। देखो, डेथ ऑफ पार्टनर का कोई भी सम जब करोगे ना, ये समझ के करने का कि पूरे सिलेबस का सबसे आसान टॉपिक डेथ ऑफ पार्टनर। बिकॉज डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर पूछने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो लोग क्या पूछते हैं नॉर्मली एग्जामिनर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड जो पार्टनर का डेथ हो जाता है मतलब डिजीज्ड पार्टनर, उसका अकाउंट पूछते हैं। देखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि पार्टनर्स कैपिटल पूछ नहीं सकते, बैलेंस शीट पूछ नहीं सकते, ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन नॉर्मली 99% केस के अंदर यही होता है कि डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर वो लोग एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल का कैलकुलेशन और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का कैलकुलेशन, इतना ही एग्जाम में पूछते हो। ओके, अब ये सब कैलकुलेशन को पूछते हैं जब, तो ये कैलकुलेशन के मार्क्स है आपको। तो ये कैलकुलेशन को आपको कहाँ करना है, सम के साथ ही करना है, सम के आगे या पीछे करना है, और एकदम क्लियर का अच्छे से करना है क्योंकि इस पे मार्क्स है आपको 1.5 से 2 मार्क एक एक कैलकुलेशन मिल जाएगा आपको। तो ध्यान रखना कि जब भी गुडविल या सस्पेंस का कैलकुलेशन करोगे आप तो एकदम क्लियर कट करना, आराम से करना, पेपर में याद करना बहुत टाइम रहेगा। डेथ ऑफ पार्टनर 10 से 12-15 मिनट हो जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन कि इन दोनों अकाउंट के अंदर करना क्या क्या रहता है। तो इन दोनों अकाउंट के अंदर देखो बैलेंस शीट नहीं है यहाँ पर, तो बैलेंस शीट नहीं है। नॉर्मली जब मैं डेथ ऑफ पार्टनर सिखाता हूँ विद बैलेंस शीट वाला, या रिटायरमेंट आपने मेरा वीडियो देखा होगा विद बैलेंस शीट वाला, तो मैं क्या बोलता हूँ, सारे असेट असेट में, क्या बोलता हूँ, सारे असेट असेट में। बट यहाँ पर हमने बैलेंस शीट बनाया ही नहीं तो असेट का पोस्टिंग नहीं करेंगे, समझो आप। असेट अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो सारे असेट को हम असेट में पोस्ट करते, लेकिन हमने बैलेंस शीट बनाया ही नहीं तो असेट को असेट में पोस्टिंग करने का सवाल उठता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट अपना था लायबिलिटी लायबिलिटी में, असेट असेट में, लायबिलिटी लायबिलिटी में। जिसने भी रिटायरमेंट का मेरा लेक्चर देखा होगा वो समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो असेट असेट में, देन लायबिलिटी लायबिलिटी में। ओके, तो असेट है ही नहीं, बनाए नहीं तो इफेक्ट नहीं पास करेंगे। देन लायबिलिटी लायबिलिटी भी बनाए नहीं तो इफेक्ट नहीं पास करेंगे। देन नेक्स्ट कैपिटल कैपिटल में, जो कैपिटल यहाँ पर दिया हुआ है रोहित का, सचिन का एंड विराट का। ओके, हमने कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनाए लेकिन हमने विराट का कैपिटल बनाया। देखो, हमने विराट का कैपिटल बनाया। हम तीनों का कैपिटल ट्रांसफर नहीं कर सकते बट एटलीस्ट जिसका कैपिटल बना है उसका तो ट्रांसफर कर सकते हैं अपन। तो यहां पर कैपिटल में आने का और लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज इट क्लियर? कितना अमाउंट बोला है कैपिटल का, विराट की कैपिटल का 12,000 रुपए, तो सीधा 12,000 रुपए लिख देंगे। देखो, आपके पास वक्त कम है अगर, और ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत स्लो जा रहा हूं मैं, तो आप वीडियो को 1.25x में भी देख सकते हो, तो आपको फटाफट भी जल्दी जल्दी हो जाएगा वीडियो। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। असेट असेट में नॉर्मली तो असेट बनाए नहीं, लायबिलिटी लायबिलिटी में लायबिलिटी बनाई नहीं, कैपिटल कैपिटल में पोस्टिंग कर दिया, और रिजर्व भी कैपिटल में। ये मेरे वर्डिंग्स है, मैं रिटायरमेंट करूं, एडमिशन करूं, डेथ करूं, मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूं। ऐसा असेट को असेट में पोस्ट करो,
लायबिलिटी को लायबिलिटी में पोस्ट करो, कैपिटल को कैपिटल में पोस्ट करो और रिजर्व को भी कैपिटल में पोस्ट करो। तो असेट बनाई नहीं तो पोस्टिंग करने का सवाल ही नहीं उठता है, लायबिलिटी बनाई नहीं तो पोस्टिंग करने का सवाल ही नहीं उठता है। कैपिटल पोस्ट कर चुके, रिजर्व को पोस्ट करेंगे अब अपन कैपिटल में। अब रिजर्व को पोस्ट करेंगे तो कहां पोस्ट करेंगे, इस तरह से करेंगे, बाय जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व दिया हुआ है 16,000, बट 16,000 पूरा लिखेंगे नहीं, 16,000 जो है ये तीनों पार्टनर का है। अब इसमें से विराट का शेयर कितना है वो देखते हैं। तो विराट का शेयर कितना है, तो विराट वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 754, ये रेशियो है। अब ये रेशियो के अंदर ये जो 4 है ना, ये विराट का शेयर है। ओके, तो 754 के अंदर 4 जो है विराट का है, 4 अपॉन 16, वाई 16, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16, तो टोटल 16, उसमें से 4 जो पार्ट है वो विराट का है, कट कर लेंगे, 16 1 जा 1 into 4 दैट इज 4000। तो यहाँ पर अपने को जनरल रिजर्व में विराट का शेयर दिख गया। इज इट क्लियर, इतना क्लियर है। तो सबसे पहला सब कुछ छोड़ दो, सम के अंदर दो चीज को पकड़ो, एक कैपिटल को और एक रिजर्व को। इसलिए मैं बोलता भी अक्सर कि सीआर को पकड़ो। तो कैपिटल लिख दिया अपन ने, रिजर्व लिख दिया, विराट ये सम के अंदर मर रहा है, यहाँ देख रहे हैं विराट डाइट, विराट मर रहा है, तो विराट का अकाउंट बनाया। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि क्या करना है आपको, लिखा है प्रिपेयर विराट कैपिटल अकाउंट। तो ये सब नहीं भी पढ़ने चलेगा, जब बोला विराट कैपिटल है तो विराट ही माना रहेगा। इज इट क्लियर। तो पहला स्टेप अपन ने कर लिया। अब बात आती है दूसरे स्टेप की, असेट्स एंड लायबिलिटी सॉल्व करना है। अब जब असेट्स एंड लायबिलिटीज को सॉल्व करना है तो सबसे पहला एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन को सॉल्व कर दो। अब देखो कैसा है, स्टॉक दिया हुआ है, फर्नीचर दिया है एंड लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। इनके रीवैल्यूएशन हुए, नए वैल्यूएशन, स्टॉक का 16,700, फर्नीचर का 16,200 एंड लैंड एंड बिल्डिंग का 30,100। अब देखो इनका जो भी रीवैल्यूएशन होता है नॉर्मली, इसको रीवैल्यूएशन करने की जो जगह है दैट इज असेट। असेट हमने बनाया नहीं है। रीवैल्यूएशन जो होता है, असेट का वैल्यू बढ़ना, असेट का वैल्यू कम होना, ये कहाँ होता है नॉर्मली, नॉर्मली असेट में होता है। ओके, तो असेट में होने वाला है, बट असेट बनाया नहीं, असेट नहीं बनाया है, बट दूसरा इफेक्ट जो पास होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में, बॉस वो तो बनाया है अपन ने, प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट बनाया है। ओके, तो अपन थोड़ा गौर करेंगे आराम से कि स्टॉक का वैल्यू जो है वो 16,700 रुपया हो गया। अब स्टॉक का वैल्यू था कितना, स्टॉक का वैल्यू था 17,000, 17,000 का वैल्यू था, 16,700 का हो गया। अगर मैं असेट में पास करता, अगर असेट बनाता मैं, तो 17,000 में से मैं 300 को माइनस करता और आउटर कॉलम में 16,700 का एंट्री पास करता मैं, अगर असेट बनाता तो। बट असेट बनाया है क्या मैंने, नहीं बनाया है। बट अगर असेट बनाता तो ये सिस्टम से मैं करता था कि भाई 17,000 का वैल्यू था जो गिर के 16,700 हो गया है, 300 रुपया वैल्यू कम हो गया है। असेट बनाता तो ये राइट साइड होता मेरा, तो राइट में माइनस किया तो दूसरा इफेक्ट राइट में नहीं आएगा, तो लेफ्ट में आएगा। तो लेफ्ट में कहाँ आएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट में आएगा टू स्टॉक 300। एक तो ये तरीका हो गया ये इफेक्ट पास करने का। दूसरा तरीका बताता हूं मैं, कोई भी असेट का वैल्यू गिरना, असेट का वैल्यू गिरना मतलब लॉस होना, एंड लॉस ऑलवेज डेबिट, तो हमने लॉस को यहाँ पर डेबिट में शो कर दिया। नेक्स्ट दिखाता हूं यहाँ पर फर्नीचर। वंस अगेन फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है 18,000, जो गिर के हो गया 16,200। 18,000 की चीज थी, 16,200 हो गया। वंस अगेन असेट का वैल्यू कम हो गया, असेट का वैल्यू कम हो गया तो लॉस हो गया, तो लॉस हम डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के। फर्नीचर कितना 1800, जितना कम हो गया उतना लॉस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू वाज 16,000
एंड द न्यू वैल्यू इज 30,100। 16,000 का वैल्यू था माय डियर स्टूडेंट्स, और 30,100 का वैल्यू बन गया, मतलब वैल्यू काफी बढ़ गया, असेट का वैल्यू बढ़ गया। असेट का वैल्यू बढ़ गया तो बाय प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डालो। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना वैल्यू बढ़ गया? 14,100 का। इज इट क्लियर? कितना वैल्यू बढ़ गया लैंड एंड बिल्डिंग का? या तीनों ये पूरे एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट होगा तो आराम से वीडियो को वापस से रिवाइंड करो और देखो। मेरे ख्याल से तो वहां डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट देख चुके हैं, हम रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट देख चुके हैं, तो ये डेथ के एडजस्टमेंट हमारे लिए क्या ही करने हैं। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकेंड इज फॉर गुडविल। तो देख लेते हैं गुडविल भी क्या बोलता है। विराट शेयर इन गुडविल is to be valued from firm's goodwill which was valued at 3 times। अगर याद होगा आप लोगों को तो रिटायरमेंट के अंदर मैंने एक सम कराया था जिसमें मैं बता चुका था कि जब भी गुडविल की बात आएगी तो गुडविल के अंदर अगर गुडविल फाइन करना पड़े तो गुडविल ये फॉर्मूले से ये फाइन होता है एवरेज प्रॉफिट, गुडविल एंड शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर था वहां पे, सॉरी यहाँ पे शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर आना चाहिए, जो पार्टनर मर गया, शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। ओके, कैसा फाइन करेंगे? हमेशा गुडविल फाइन करना पड़ता है। तो प्रॉफिट दिया होता, प्रॉफिट क्या बोला मैंने फॉर्मूला यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट है गुडविल फाइन करने का क्या? एवरेज प्रॉफिट फाइन करो। देखो गुडविल जो फाइन करेंगे वो 3 स्टेप में फाइन करेंगे। पहला स्टेप हमेशा एवरेज प्रॉफिट फाइन करो, पहला स्टेप हमेशा एवरेज प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट क्या है? अपना फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट मतलब क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है वो, क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? लास्ट 4 इयर्स का है। पहले साल का है 1,30,000, दूसरा है 25,000, तीसरा है 25, चौथा है 40। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मेरे को, शायद पहला 30 होना चाहिए, 1,30,000 नहीं, पहला 30,000 रहेगा। एक बार देख लेता हूं मैं टेक्स्ट बुक में। यस, टेक्स्ट बुक पे भी चेक किया मैंने, लाइक 30,000 ही दिया हुआ है। ओके, तो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है 30,000, 25, 25 एंड 40। सबसे पहला हम इसका एवरेज फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? सबको लिखिए बोले 30,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 अपॉन 4। ओके, 30 plus 25 plus 25 is 80, 80 plus 40 120, 120 upon 4 is 30,000। तो हमारे को एवरेज प्रॉफिट मिल गया है 30,000। ओके, तो गुडविल का पहला स्टेप सॉल्व कर लिया अपन ने। सेकंड स्टेप क्या है गुडविल का? तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज या टाइम्स जो भी दिया रहेगा। तो एवरेज प्रॉफिट तो यहाँ ऊपर से आ जाएगा, दैट इज 30,000। अब ये इयर्स ऑफ परचेज क्या होता है? तो क्वेश्चन में बताता हूँ मैं तुमको इयर्स ऑफ परचेज क्या होता है। तो ये लिखा हुआ था ना, वैल्यूड एट 3 टाइम्स। कभी कभी तो 3 टाइम्स बोलते हैं, या बोलते हैं 3 इयर्स ऑफ परचेज, या 2 इयर्स ऑफ परचेज, या 2 टाइम्स, या ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसको हमको यहाँ लेना है। 3 टाइम्स बोला है तो 3 टाइम्स 30,000 इंटू 3 कर देंगे, आ जाएगा 90,000। अब हमको फाइंड करना है शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, मतलब शेयर ऑफ विराट। मतलब ये 90,000 गुडविल के अंदर विराट का शेयर कितना है? तो पहले 90,000 लिखना है यहाँ पर, 90,000 इंटू शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, मतलब जो पार्टनर का डेथ हो गया है उसका शेयर, मतलब विराट का शेयर इज 4/16। अपन ने पहले भी देखे थे कि रेशियो था 7:5:4। ये पार्टनर विराट था, तो इसको कर देंगे सॉल्व, 4 1 जा 4, 4 जा कट करेंगे, आएगा 22,500। ओके, ये आया शेयर ऑफ विराट। अब ये गुडविल है, तो ये गुडविल के नॉर्मली 2 इफेक्ट पास करने पड़ते हैं जब बैलेंस शीट सॉल्व करते हो। पर यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ बाय गुडविल विराट के अकाउंट में डाल दो 22,500।
आप लोगों ने अगर रिटायरमेंट का वीडियो देखा होगा तो मैं बताया था वहां पे कि जब भी गुडविल आएगा तो बाय गुडविल लिख देगा, फर्म का रहा तो तीनों में लिखने का, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका रहा तो सिर्फ उसमें लिखने का। बट यहाँ पे जो गुडविल रहता है डेथ केस में, नॉर्मली वो सिर्फ डेथ के पार्टनर के अकाउंट के अंदर ही लिखते हैं, बाकी पार्टनर केस में नॉर्मली लिखा नहीं जाता है क्योंकि हम उनके अकाउंट बनाते ही नहीं है। ओके, और दूसरा फेज का पार्ट होता है असेट में, और असेट हमने बनाया नहीं है तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना उतना सम करेंगे अपन। आगे बढ़ते, तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, आगे उस काम नहीं है इसका अपने को। ये थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट अप टू द डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। जब भी प्रॉफिट की फाइंड करनी होगा ना, प्रॉफिट बना प्रॉफिट, तो फट से अपनी बत्ती जलना चाहिए कि प्रॉफिट मतलब सस्पेंस, कि सस्पेंस फाइंड करने बोला है वो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करने बोला है। अभी सस्पेंस के लिए क्या होता है, अज्यूम प्रॉफिट पहला पॉइंट है। टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, बट मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमेशा अज्यूम प्रॉफिट। अज्यूम प्रॉफिट लिखना भी चलेगा, सही है, राइट है, रॉन्ग नहीं है। अज्यूम प्रॉफिट के अंदर क्या होता है कि कौन से प्रॉफिट के बेस पे हम सस्पेंस फाइंड करने वाले हैं। तो इधर बोला है क्लियर कट के कौन से प्रॉफिट के बेस पे सस्पेंस फाइंड करना है। अभी पढ़ा अपन ने कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, तो हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट है, 30,000 है, 25 है, 25 है, 40 है। तो 4 साल में लास्ट ईयर कौन सा है, तो लास्ट ईयर 40,000 वाला प्रॉफिट है। तो इसके बेस पे ही अपने को पूरा सस्पेंस फाइंड करना है। तो अपन सस्पेंस में आ जाए डायरेक्ट कि ये फॉर्मूला फिर यहाँ काम नहीं आएगा, डायरेक्ट 40,000 लेके सम करना है। कभी कभी क्या बोलते हैं वो लोग कि लास्ट 2 इयर्स, तो अपन क्या करते हैं, दोनों साल के प्रॉफिट को यहाँ पे ऐड करते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं और आंसर निकालते हैं। जब आएगा आगे तो बताऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्टली उसने बोला कि भाई अज्यूम कर लो प्रॉफिट 40,000 है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है अपना, प्रॉफिट अप टू डेथ, मतलब जब विराट की मौत हुई वो डेट क्या था पहले वो निकालना है अपने को। तो विराट की मौत जब हुई वो दिन था 30th जून, हमारा ईयर 31 मार्च 2017 में खत्म होता है। और उसके बाद विराट अप्रैल, मई और जून 3 कंप्लीट महीने जीता है। तो 3 महीने जी रहा है, तो कंपनी का 3 महीने का प्रॉफिट अपन फाइंड कर रहे, अज्यूम कर रहे कि कंपनी 3 महीने में कमा थी तो कितना कमा थी। तो 40,000 जो है वो कंपनी का साल भर का अज्यूम प्रॉफिट है। मंथ्स अप टू डेट इज 3/12, 3 1 3 4 4 1 4 1, मतलब 10,000 का प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर कमा सकती थी। कब तक का, जब तक विराट की मौत नहीं हो गई तब तक, मतलब स्टार्ट के 3 महीने में कंपनी 10,000 का प्रॉफिट एस्टिमेट करती है। ओके, अब आगे क्या होता है, शेयर ऑफ विराट। अब ये जो प्रॉफिट है 10,000, इसमें तीनों पार्टनर का पार्टिसिपेशन है, उसके अंदर विराट का कितना है, तो शेयर ऑफ विराट कितना है, तो पहले प्रॉफिट अप टू डेट कितना है वो लिखो 10,000। दूसरा शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर नहीं, डिजीज पार्टनर मतलब जो पार्टनर मर गया हो तो उसका शेयर है 4/16। अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले, तो 4 1 4 4, तो ये हो गया 2,500 रुपया। तो ये हमारा सस्पेंस भी फाइन हो गया। जो कायदे से करना, आराम से करना, मार्क्स है ये सबका। तो 2,500 रुपया अपना आंसर आ गया। 2,500 को हम यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। देखो ये दोनों चीज ही फाइंड करना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी पूरे सम में कुछ दम ही नहीं रहता है, जैसा था वैसा नॉर्मली लिख देने का। देखो ना, बैलेंस लिख दिया मैं नॉर्मल, जनरल जो नॉर्मल लिख दिया, ये सब तो अपने रिटायरमेंट में भी देखे। और ये एक नया आइटम था इसके अंदर जो रिटायरमेंट में शायद अपने को नहीं मिला था। ओके, इसके बाद आते पहले अपना ये एडजस्टमेंट भी हो गया। नाउ लास्ट के 3 एडजस्टमेंट बचे, अपन पढ़ते क्या क्या है। विराट वॉज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 1,200 रुपया पर मंथ। विराट को 1,200 रुपया सैलरी दे रहा है फर्म। तो अगर विराट को सैलरी मिलता है 1,200 रुपया पर मंथ, तो उसको सैलरी को यहां लिखेंगे अपन बाय सैलरी टू विराट, या तो सैलरी लिखें तो भी चलेगा। कितना मंथ पर मंथ है 1,200 रुपया,
और विराट ये साल में सिर्फ 3 महीने ही जिंदा था, तो 3600 रुपया तो सैलरी हो गया। ज्यादा दिमाग चलाने का नहीं कि दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, नहीं जाता दूसरा इफेक्ट इसका, बस एक ही बार लिख के छोड़ देने का। ओके, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनी है, अगर दूसरा इफेक्ट जाता तो बैलेंस शीट में तो कहीं ना कहीं अपने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है इससे, तो यहाँ पर दूसरा इफेक्ट नहीं पास करता। आगे आगे क्या बोल रहा है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट 10% इज अलाउड। 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे निकलेगा, कैपिटल हम क्रेडिट में लिख रहे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा क्रेडिट में आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे अपन, कौन से अमाउंट फाइंड करेंगे, 12,000 फाइंड करेंगे। 12,000 के ऊपर 10% बोला है तो 1200 हो गया। और 3 महीने का, क्यों 3 महीने का, क्योंकि विराट जो है वो 3 महीने जिंदा था, तो 300 रुपया हो गया। 12,000 का 10% इज 1200, 3 महीने का 300। इज इट क्लियर? तो ये भी यहाँ पे अपना यहाँ पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट के बाद अपन क्लोजिंग करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है। विराट्स ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज 900 पर मंथ। मतलब विराट का ड्राइंग जो है वो 900 रुपया प्रति महीना है। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग कैपिटल का उल्टा होता है। तो कैपिटल हमने बाय बैलेंस लिखा है, तो ड्राइंग को यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 ड्राइंग्स। कितना बोला है, 900 पर मंथ। मंथ कितना है अपना 3, क्योंकि विराट 3 महीने ही जिंदा था। 2700 रुपये। यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। क्लोज करेंगे अपन। क्लोज करने के टाइम कौन सा साइड ज्यादा है, हेवियर है, वो देखने का। ये 14,100 है, तो पहले इसको लिख दो 14,100। सेम यहाँ लिखो 14,100। दैट 14,100 में से 2100 को माइनस करो तो आएगा 12,000 रुपया। अब 12,000 को यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स का सीक्वेंस क्या था क्वेश्चन में, देखते अपन। पहले कौन सा पार्टनर है, रोहित है, सचिन है, विराट है। ओके, तो रोहित, सचिन और विराट। ओके, रेशियो है 7, 5, 12, 4, 16, 7, 5, 4। तो 12,000 को पहले 16 से डिवाइड कर देते हैं अपन। 16, 4, 4 का 16, 4, 3 का 3000 हो गया, मतलब 750 रुपया। 16 से डिवाइड कर दिए तो 750 आ गया, मतलब पर हिस्से का 750 रुपीज है। 750 रोहित के 7 हिस्से है, 5250। फिर सचिन के 5 हिस्से है तो 3750, और विराट के 4 हिस्से हैं तो 3000। 5 9 11 12 आ जाए बराबर। अब इसको ट्रांसफर करना है यहाँ पर। जब ट्रांसफर करेंगे, बांटेंगे तीनों में, बट जब ट्रांसफर करेंगे तो सिर्फ विराट का ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि बाकी दोनों पार्टनर के अकाउंट बनाए नहीं है हमने। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना 3000। ओके, अब क्लोजिंग करेंगे, ये टोटल करेंगे, ये टोटल करेंगे। ओके, बट ऑब्वियस ज्यादा यही आने वाला है। और जो बैलेंस यहाँ बचेगा वो बैलेंस को लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इज इट क्लियर? समझता है? अगर समझ में आता है तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं करीना डाइड लिखा हुआ है। करीना मर गई और डेट लिखा है 1 अक्टूबर। कौन मरा है उससे काम है, और कब मरा उससे काम है। 1 अक्टूबर को मरा है, करीना मर। इतना क्लियर? क्या स्टेप फॉलो करने का है, सारे असेट में असेट बनाएंगे, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी बनाएंगे, सब कुछ छोड़ो, CR को पढ़ो। दैट C इज कैपिटल एंड R इज रिजर्व। तो यहाँ से कैपिटल लिखना है अपने को। क्या सोनू का लिखेंगे? नहीं। मेनका का लिखेंगे? नहीं। करीना का लिखेंगे? हाँ, करीना का लिखेंगे। क्यों करीना लिखेंगे? क्योंकि करीना का ही अकाउंट बनाना है अपने को। बोला करीनास कैपिटल अकाउंट, तो कहाँ लिखेंगे इसको कैपिटल? कैपिटल लिखेंगे अपन कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस डॉट ऑफ लिख के रख दिया मैंने 20,000। इज इट क्लियर? करीना का कैपिटल था 20,000,
और 20,000 लिख दिया आपने। ओके, आगे बढ़ते तो रिजर्व ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व कितना दिया हुआ 10,000। अब ये 10,000 जो है ना वो तीनों पार्टनर का है, तो उसमें करीना का शेयर कौन सा है? करीना का शेयर 2:2:1 में 1 है 1, तो 10,000 सबका है, तो उसमें करीना कितना है? तो देखिए अपन 10,000 into 1/5 दैट इज 2,000 करीना है। इज इट क्लियर? समझ में आता है इतना? तो रिजर्व भी हमारा हो गया। इसको डिटेल में मैंने पहले सब में एक्सप्लेन किया है, तो थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अपन सीधा एडजस्टमेंट सॉल्व करने में आ जाते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 60,000, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू 60,000 है। प्लांट एंड मशीनरी का ओल्ड वैल्यू वाज 50,000, 50,000 का वैल्यू था कोई असेट का। अब 50 से बढ़कर वो 60 हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में आओ और बाय में लिख दो, बाय प्लांट एंड मशीनरी। इज इट क्लियर? कितना? 10,000। अरे समझता है क्या? इसमें में कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते ओके। ऑल द डेटर्स वर गुड, ये सेंटेंस के बारे में मैं रिटायरमेंट में पहले ही बोल चुका हूं कि ये सेंटेंस अक्सर डेथ में आता है। अगर अभी तक आपने रिटायरमेंट का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले रिटायरमेंट का लेक्चर देख लीजिए, बहुत हेल्प होगी समझने में डेथ ऑफ करना है। ओके, ऑल द डेटर्स वर गुड बोला है, मतलब हमारे सारे डेटर्स अच्छे हैं, मतलब हमारा न्यू आरडीडी जो डेटर्स पे अपन मेंटेन करते हैं वो नहीं है, वो नहीं है मतलब वो नील है, जीरो है। अब न्यू आरडीडी हमारा नील है और ओल्ड आरडीडी हमारा 2000 है। जो क्वेश्चन में आरडीडी दिया रहता है दैट इज ऑलवेज ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी 2000 है, न्यू आरडीडी नील है, जीरो है, मतलब ओल्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यू आरडीडी। मैंने बताया था कल के लेक्चर में, मतलब इससे पहले लेक्चर में, कि अगर ओल्ड आरडीडी ज्यादा होता है तो इफेक्ट आएगा बाय आरडीडी। क्या आएगा इफेक्ट? बाय आरडीडी। और अगर न्यू ज्यादा होता है तो इफेक्ट आता है टू आरडीडी। तो कितना ज्यादा है? तो 2,000 ज्यादा है, जितना अमाउंट है उतना ज्यादा है। इज इट क्लियर? इससे पहले के लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आगे बढ़ते हैं अपन। स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 3,000। अब स्टॉक ऑफ गुड्स का वैल्यू तो यहाँ 50,000 दिया हुआ है और रिड्यूस बाय बोल दिया, मतलब स्टॉक का वैल्यू बराबर 3,000 रुपीज कम हुआ है, वो बोल रहा है, मतलब लॉस 3,000 का ही हुआ है, तो हमको 3,000 ही शो करना है लॉस में। तो यानी टू स्टॉक ऑफ गुड्स कितना? 3,000 का लॉस बोला है, तो 3,000 का लॉस दिखा दिया हमने लॉस में। इज इट क्लियर? समझता है इतना? आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। यहां तक अपना हो गया। ड्रॉइंग ऑफ करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड ₹400 पर मंथ। 400 रुपया प्रति महीना ड्रॉइंग है। महीने 1 अक्टूबर तक काउंट करना है अपने को। अप्रैल को साल स्टार्ट हो रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना, क्योंकि अक्टूबर के 1 तारीख को तो मर गए, तो 6 महीने का ड्रॉइंग लगेगा। 400 रुपया प्रति महीना। ड्रॉइंग्स हमारा यहाँ पे आता है हमेशा, तो 400 रुपया महीना इंटू 6 मतलब 2400। इज इट क्लियर? समझ में आता है इतना? आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। इससे पहले सब में भी बताया कि यहाँ पर इंटरेस्ट है, तो सॉरी कैपिटल है, उसका इंटरेस्ट भी यहीं पे आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला है? 10% बोला है। किस पे? कैपिटल पे। तो 20,000 का 10% फाइन करना है अपने को 6 मंथ्स के लिए। वाई 6 मंथ के लिए? क्योंकि करीना का डेथ 6 महीने में हो गया। ओके, तो यहाँ पर करते हैं 0 0 0 0, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 1,000 रुपीज। तो 1,000 रुपए का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट
द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। अब गुडविल की बात आई तो फट से अपने जाना से गुडविल का वर्किंग करने का है। क्या बोला, टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। अब वो परचेज का बताया था ना मैंने फॉर्मूला, परचेज का बताया था ना, ये ईयर्स ऑफ परचेज ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ, ये 2 दिया हुआ है। ओके, और क्या बोलता है आगे वो सब में, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, 3 साल के प्रॉफिट दिए, एक दिया 15,000, 17,000, 13,000। तो तीनों प्रॉफिट का अपने मिला के क्या करना है, हमको टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। 15,000, 17,000, 13,000 अपॉन अपॉन कितना 3। क्यों 3? क्योंकि 3 प्रॉफिट है, तो 15 प्लस 17 प्लस 13 हो गया 45, 45 अपॉन 3 हो गया 15,000। तो 15,000 रुपया हमारा एवरेज आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 15,000 इंटू 2 मतलब 30,000, 30,000 का हमारा गुडविल आ गया। अब गुडविल को यहां लिख दो, शेयर ऑफ करीना, शेयर ऑफ करीना में गुडविल को लिख दो यहाँ पर 30,000 इनटू शेयर ऑफ करीना, रिटायरिंग पार्टनर नहीं, डिजीज पार्टनर बताया था मैंने पहले भी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, डिजीज पार्टनर। तो करीना का शेयर कितना है, करीना का शेयर 1/5 है, तो 1/5 दैट इज 6,000। इज इट क्लियर? तो 6,000 रुपया हमारा गुडविल का पैसा आया, उसको हम यहाँ लिख देंगे बाय गुडविल। कितना 6,000। इज इट क्लियर? समझ में आता है इतना? आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा द डिजीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात आ गई तो याद रखना फट से सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट आया तो सस्पेंस, तो सस्पेंस पे आते हैं अपन। और क्या बोलते हैं, पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट शुड बी बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। हमको यहाँ पर अब लास्ट 2 years का एवरेज निकालने वाला है, तो लास्ट 2 years का एवरेज ये 17 और 13, क्योंकि लास्ट 3 साल थे हमारे पास, तो 15, 17, 13 में लास्ट 2 साल कौन से, 17, 13 वो बोलता लास्ट ईयर, तो अपन सिर्फ दे 13,000, बट लास्ट 2 साल बोला है तो 17 और 13 ले लेंगे अपन। सस्पेंस फाइंड करना है अपने को, तो सस्पेंस यहाँ फाइंड करेंगे, 17,000 प्लस 13,000 अपॉन अपॉन कितना 2 प्रॉफिट अपॉन 2, 17, 13, 30 अपॉन 2 इज 15,000। तो 15,000 हमारा अज्यूम प्रॉफिट आ गया। अज्यूम प्रॉफिट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 15,000 मंथ्स अप टू डेट, तो 6 महीना करीना जिंदा थी, तो इसको सॉल्व कर दो, 6 1 जा 6 2 जा कट करेंगे 7,500 आएगा। अब 7,500 शेयर ऑफ करीना लिखते हैं यहाँ पे हम, शेयर ऑफ करीना, यहाँ पे भी डिजीज पार्टनर आ जाएगा, तो 7,500 इंटू करीना का शेयर इज 1/5 कट करेंगे आ जाएगा 1,500 रुपया। अब ये 1,500 रुपया जो आ रहा है अपना दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, और इसको हम यहाँ शो कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। जब बैलेंस शीट भी बनता है ना डेट में जो सम में, उसमें ये दोनों क्वेश्चन किया, मतलब दोनों के जो दूसरी एंट्री आती है ना वो बैलेंस शीट में असेट में ही आती है हमेशा। सस्पेंस आ गया 1,500 रुपया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, सम को क्लोज करेंगे, 10 और 2 12,000 रुपया, 12,000 रुपया, 9,000 रुपया बैलेंस बच गया। यहाँ लिखिए टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, कौन कौन थे पार्टनर, नाम भूल चुका हूं मैं, सोनू, मेनिका और करीना। तो सोनू, मेनिका और करीना पार्टनर थे। रेशियो था 2:2:1, मतलब 5 हिस्से, तो 9,000 को पहले फुर्सत में 5 हिस्से कर दो, तो आ गया एक हिस्सा 1,800 रुपए का। 1,800 इंटू 2 3,600, 3,600 और 1,800। अब दूसरा इफेक्ट किसका मानना है, सिर्फ करीना का, क्योंकि हमारे पास जो अकाउंट है वो सिर्फ करीना का है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1,800। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को बहुत सारे बच्चे लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिखते, तो राइट है रॉन्ग नहीं है, कुछ भी रिवैल्यूएशन लिखना भी। ओके, यहाँ पर इसको टैली करेंगे, ये टोटल करेंगे, यहाँ बैलेंस आएगा, उसको लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट।
उम्मीद करता हूँ कि ये सम भी समझ में आ गया रहेगा। समझता है तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सम में। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है पहले वो देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर फिर से एक बार बैलेंस शीट दी हुई है और विजय डाइड बोला है, विजय मरा है यहाँ पर। कब मरा है? 1 अगस्त को। मतलब अप्रैल से काउंट करते तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का विजय का पीरियड है। मतलब ज्यादा कैलकुलेशन 4 महीने के हिसाब से होंगे। ओके, सारे असेट छोड़ो, सारी लाइबिलिटी छोड़ो, सिर्फ कैपिटल में विजय का एंट्री पास करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहला स्टेप हमेशा यही रहेगा अपना, कितना 20,000, तो ये एंट्री में पास करके रखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रिजर्व फंड है। तो रिजर्व फंड हमारा 36,000 है। उनके रेशियो बोला है प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। अब कैपिटल का रेशियो क्या होता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है मेरे पर्सनल चैनल पर लाइट ऑफ कॉमर्स पे, कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो। तो आपको उसके अंदर आपको पूरा मिल जाएगा कैसा कैपिटल रेशियो नॉर्मली फाइंड करते हैं। ओके, यहाँ भी मैं बता देता हूँ आपको कैपिटल रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस मिलेंगे मेरे चैनल पे लाइट ऑफ कॉमर्स पे, तो वो भी विजिट कर दिए। वहां पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको वीडियोस में हेल्प होगी। एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बनाए हैं। तो यहाँ पर आते हैं अपन कैपिटल रेशियो पे। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल है 60,000, संजय का 40,000, विजय का 20,000। मतलब अगर देखा जाए सब में से अगर मैं 0 0 कट कर दूं ऐसा, तो रेशियो क्या बनेगा? 6:4:2। ये रेशियो भी चलेगा, या अगर इसको छोटा करना है 2 1 2 2 2 3 तो ये रेशियो भी चलेगा 3:2:1। मतलब विजय हमारा थर्ड पार्टनर है, तो विजय का रेशियो कौन सा है? तो विजय का रेशियो इस 1 वाला रेशियो। मतलब रिजर्व फंड को 1/6 में बांट देंगे, क्योंकि टोटल मिला के 6 होते हैं। तो 36,000 को बांट देंगे अपन 1/6 में। 36,000 into 1/6 दैट इज 6,000। रिजर्व फंड भी यहाँ पर हमारा बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं अपन। असेट्स टू बी रीवैल्यूड एज अंडर लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू दिया है 88,000। लैंड एंड बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यू वाज 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, असेट का वैल्यू बढ़ गया, तो क्या लिखेंगे अपन? बाय लिखेंगे। बाय, क्योंकि प्रॉफिट हो गया तो बाजू में आ जाएगा इस तरफ। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना बढ़ गया? तो 8,000 बढ़ गया। असेट का वैल्यू कितना बढ़ गया? 8,000 बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। मोटर लॉरी का वैल्यू 36,000 हो गया। इट वाज 40,000 अर्लियर, बाद में बढ़ के कम हो गया 36 हो गया। 4,000 रुपया कम हो गया। असेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया। असेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया तो लॉस हो गया, तो इसको यहाँ पे लिख दो 2 मोटर लॉरी 4,000। नेक्स्ट वन देखते हैं अपन। नेक्स्ट फर्नीचर दिया हुआ है 34,000। फर्नीचर वैल्यू दिया हुआ है 36,000। वंस अगेन असेट का वैल्यू कम हो गया 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपया यहाँ लिखेंगे अपन। अरे राजा, टू फर्नीचर। ओके, 2,000। इज इट क्लियर? समझता है इतना? ओके, थोड़ा फास्ट जाते हैं अपन। नेक्स्ट बोला ऑल द डेटर्स वर गुड। जब भी मैंने बोला ऑल द डेटर्स वर गुड बोला, मतलब न्यू आरडीडी 0 है। जब न्यू आरडीडी नील है, 0 है, तो ओल्ड आरडीडी जो है वो ज्यादा है। ओल्ड आरडीडी 4,000 है, न्यू आरडीडी 0 है। जब ओल्ड ज्यादा है, न्यू कम है, तो इफेक्ट आएगा बाय आरडीडी। क्या इफेक्ट आएगा? बाय आरडीडी 4,000। यहाँ पे लिख दें बाय आरडीडी 4,000। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एडजस्टमेंट। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 टाइम्स। देखो वंस अगेन टाइम्स बोला है, तो ये टाइम्स जो है वो ये वाला टाइम्स है जो यहाँ पे लिखते हैं आप, ये वाला टाइम्स, ये वाला परचेस। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना बोला है? 2 टाइम्स बोला है। किसका 2 टाइम्स है? अपन पढ़ते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। और लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट वो लाइन में तो नहीं, 5वें लाइन में लिखा हुआ है। प्रॉफिट फॉर द 4 इयर्स वर 12,000, 24,000, 14,000, 22,000। 12, 24, 14, 22। 12, 24, 14, 22। 12, 24, 14, 22। तो इतने हजार है 12। अब ये बताओ कि ये चारों को ऐड करके
हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 4 से करेंगे क्योंकि 4 प्रॉफिट है। तो 12 प्लस 24 इज 36,000 प्लस 14 इज 50,000 प्लस 22 72,000 अपॉन 4 18,000। तो 18,000 का वैल्यू हमारा आ गया, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। अब वही एवरेज प्रॉफिट को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36,000 ये 2 कहाँ से आया, तो ईयर्स ऑफ परचेज सब में दिया हुआ था। अब शेयर ऑफ हमको फाइंड करना है विजय, जो पार्टनर की डेथ हो गई है इसको बोलते हैं डिजीज पार्टनर। यहाँ पर 36,000 गुडविल का अमाउंट है। शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर जो है हमने फाइंड किया था 1/6 से विजय था, और यहाँ पे गुडविल आ गया 6,000 रुपीज। फिर से एक बार गुडविल का इफेक्ट यहीं पे आएगा, बाय गुडविल 6,000 रुपया। इज इट क्लियर? इतना समझ में आता रहेगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। ये एडजस्टमेंट भी हो गया, इसका पर्ची भी हो गया अपना। विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात किया है मतलब सस्पेंस की बात किया है, टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। यहाँ पर लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट पे फाइंड करने बोला है, मतलब 24,000 14,000 22, यहाँ से लास्ट लेने का कभी भी। यदि बोला लास्ट 3 इयर्स तो ये लास्ट 2 इयर्स तो ये प्रॉफिट, लास्ट 1 ईयर तो लास्ट ईयर। तो यहाँ पे प्रॉफिट है 24 14 एंड 22, 24 14 एंड 22। तो 24 14 एंड 22 ये 3 प्रॉफिट लिया है वो लोगों ने, तो तीनों को प्लस कर देंगे अपन। ये अपना अज्यूम प्रॉफिट बनेगा। अपॉन कितना करेंगे, अपॉन 3 करेंगे क्योंकि 3 प्रॉफिट है तो अपॉन 3। 24 प्लस 14 इज 38 प्लस 22 इज 60 अपॉन 3 इज 20,000। तो हमारा अज्यूम प्रॉफिट आ गया 20,000। अज्यूम प्रॉफिट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इनटू मंथ्स अप टू डेट। 4 महीना था, मैंने स्टार्ट में ही लिख के दिखा दिया था यहाँ पर कि भाई जो विजय है वो 4 महीने की लाइफ ही जी रहा है। ओके, तो 4 महीना का प्रॉफिट अप टू डेट है, तो ये हो गया 4 1 जा 4 4 3 जा 3 6 जा, मतलब कट करेंगे लगा 6 6 6 6.66 भी आता है। तो यहाँ मैथ्स नहीं है तो उतना इसको अंदर नहीं जानेगा, तो इतना तो हम छोड़ सकते हो उसको। तो शेयर ऑफ, उसके बाद विजय फाइंड करेंगे अपन। तो शेयर ऑफ विजय प्रॉफिट अप टू डेट इज 6666 इनटू 1/6 शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, ये आएगा 1111। तो ये हमारा शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर है, मतलब पीएनएल सस्पेंस है। तो यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 1111। यहाँ पर भी ये सब हमारा कंप्लीट होता है, सिर्फ क्लोजिंग करने का बचता है। तो क्लोजिंग कर देते हैं यहाँ पे अपन। यहाँ 12,000 टोटल आ रहा है, सेम 12,000 को हम यहाँ लिखेंगे। अब ये 12,000 में से ये 6 माइनस करके यहाँ 6,000 लिख देंगे, दैट इज 2 पार्टनर्स कैपिटल। ओके, कौन कौन से पार्टनर है, अजय संजय और विजय। अजय संजय और विजय, तो अजय संजय विजय रेशियो है 3 2 और 1। तो 3:2:1 में बांट दिया अपन ने। इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ विजय का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितना 1,000। अब इसको टोटल करेंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ जो भी बैलेंस आएगा, यहाँ पूरा ही बैलेंस आएगा, उसको लिखेंगे 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कितना आ रहा है 20 प्लस 6 26 प्लस 6 32 प्लस 1 33 34,111। सेम यहाँ लेंगे 34,111, तो यहाँ पे आएगा 34,111। ओके, इज इट क्लियर? ये भी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो आज के 4th प्रॉब्लम पे आते हैं अपन। यहाँ पर प्रेम नाम का बंदा मर रहा है, और कब मर रहा है, 30 जून को मर रहा है। तो अप्रैल, मई और जून, तो जो भी कैलकुलेशन होगा मोस्टली वो 3 मंथ्स का होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे एसेट सारे लायबिलिटी छोड़ के डायरेक्ट जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल ट्रांसफर करते हैं 2,40,000 कैपिटल में आएंगे,
और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने लिख के रखा है 2,40,000। इज इट क्लियर? समझता है ये? ओके, बहुत सारे हो गए सम्स, इसलिए थोड़ा फास्ट जाएंगे अपन। नेक्स्ट है रिजर्व ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व है 64,000। प्रेम जो है वो पहला पार्टनर है। रेशो दिया हुआ है 2:1:1। तो प्रेम के 2 हिस्से है, वर्मा का 1 और शर्मा का 1। तो 64,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहले तो 4 हिस्सों में, और उसमें से 2 हिस्से प्रेम को दे देंगे। तो मतलब 64,000 इंटू 2/4, टोटल 4 हिस्से, 2 प्रेम के, 32,000। ये भी समझ में आया रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा, आगे ये हो गया। हाँ, तो ये लाइन हो गई अपनी। आगे नहीं, इसके आगे भी दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ना ध्यान से। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 इयर्स। देखो, लास्ट 2 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट तो कुछ तो फाइंड करने बोल रहा है। तो कुछ तो फाइंड करने बोल रहा है, मतलब क्या याद ना, कि जो भी नहीं समझ में आया ना क्या फाइंड कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ही रहेगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को वो फाइंड करने बोल रहा है लास्ट 2 मंथ्स पे। तो लास्ट 2 इयर्स के प्रॉफिट पे अपने पास प्रॉफिट जो 15-16 का दिया, 16-17, 17-18, 18-19, उसमें से लास्ट 2 साल 40 और 80 है। तो लास्ट 2 साल के 40 और 80 हजार के बेस पे उसने क्या फाइंड करने बोला, उसने सस्पेंस फाइंड करने बोला। तो यहाँ पे ले लेंगे अपन 40,000। देखो, वो सस्पेंस का ऐसा एडजस्टमेंट है जो दिखता नहीं है। याद रखना, डेथ का सम बिना सस्पेंस के आएगा ही नहीं। तो ये आ गया 60,000 रुपए। ओके, अज्यूम प्रॉफिट मिल गया 60,000 रुपए। पार्टनर मरेगा 3 महीने बाद, तो 4 15। तो यहाँ पे आ गया 15,000 रुपए। 15 शेयर ऑफ प्रेम, तो 15,000 इंटू रेशियो ऑफ प्रेम इज 2/4, दैट इज 7,500 रुपए हमारा सस्पेंस आ गया, शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। 7,500 रुपए हमारा सस्पेंस है। तो हमने सस्पेंस को यहाँ लिख के रखा है, तो खाली फिलअप कर देंगे 7,500 रुपए। ओके, नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं अपन। तो सस्पेंस के एंट्री बाद प्रेम शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स कहाँ लिखेंगे? गुडविल के फॉर्मूले में यहाँ पर इयर्स ऑफ परचेज का टाइम दिया, टाइम्स, दैट इज 3 टाइम्स हमने लिख के रखा है। ओके, उसने क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट कितने साल का है? तो 4 साल का एवरेज निकालना है अपने को। तो 160, 120, 80, 40 ये लिख के रखा हूं मैंने ऑलरेडी। तो 160, 120, 80, 40 मिलाएंगे तो 4 लाख लगेगा, अपॉन 4 में तो 1 लाख आ जाएगा। ये 1 लाख समझ में आ जाएगा। तो 1 लाख इज द एवरेज प्रॉफिट। 1 लाख इंटू 3 करेंगे, आएगा 3 लाख। अब ये 3 लाख जो आता है उसको अपन 3 लाख इंटू कर देंगे 2/4 शेयर ऑफ प्रेम, मतलब 1.5 लाख रुपए। अब ये 1.5 लाख हमारा गुडविल है, इसको गुडविल में जाके लिख दो 1.5 लाख रुपए यहाँ पर। इज इट क्लियर? समझ में आता है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ यहाँ पे आ जाता है। तो ये एडजस्टमेंट हमारा गुडविल का भी हो गया। प्रीमाइसेस वैल्यूड एट 280। प्रीमाइसेस का ओल्ड वैल्यू वाज 240, न्यू वैल्यू वाज 280। 240 की चीज थी, 280 हो गई, वैल्यू बढ़ गया। वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो बाय में जाएगा, बाय प्रीमाइसेस 40,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या ये एडजस्टमेंट हो गया? ड्राइंग ऑफ फ्रेम अप टू डेथ ऑफ हिज डेड वर्थ 15,000 पर मंथ। 15,000 रुपया पर मंथ है, 3 महीने का ड्राइंग मिलना चाहिए। तो 2 ड्राइंग्स लिखा है यहाँ पे, 15,000 इंटू 3, दैट इज 45,000। समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% एंड टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग एट 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे अपन 10% का। तो 2,40,000 का कैपिटल है, 2,40,000 का कैपिटल, 10%, 3 मंथ्स के लिए 3/12। ओके, तो 0 0 0 0 3, 12 1 12 2 2 into 3, 6,000 रुपीज का वैल्यू आएगा इंटरेस्ट का। ओके, तो 6,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ था, डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है 4,000, कोई कैलकुलेशन करने नहीं बोला है। आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। तो ये एडजस्टमेंट हो गया। अमाउंट ड्यू टू प्रेम टू बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, ये तो करते ही अपन, तो कुछ नहीं, आगे क्लोज कर देंगे।
तो यहाँ पर 40,000 पूरा आ जाएगा। अब ये 40,000 और यहाँ भी लिख देंगे 40,000 और बैलेंस कितना है 40,000। अब इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या नाम है पार्टनर्स के? पार्टनर्स के नाम है प्रेम वर्मा शर्मा। तो प्रेम वर्मा शर्मा 2:1:1, तो 20,000, 10,000 और 10,000। इसमें जब प्रेम का ट्रांसफर करेंगे बाय पीएनएल एडजस्टमेंट, कितना ट्रांसफर करने का है? प्रेम का 20,000। तो ये 20,000 प्रेम का यहाँ पे आ गया। ये टोटल कर देंगे, सेम टोटल को यहाँ लिखेंगे, बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ओके, तो ये टोटल करने के बाद जो अमाउंट यहाँ आएगा सेम टू सेम आपको यहाँ लिखना है। आज के लेक्चर का लास्ट सम के अंदर मैंने सब कुछ ले लिया माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने सारे अकाउंट्स ले लिया, बैलेंस शीट को ले लूंगा यहाँ पर, और सस्पेंस के ऊपर क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दूसरा इफेक्ट, सब कुछ ले लिया हो। तो वीडियो को अभी भी पूरा देखना, ये लास्ट प्रॉब्लम होगा जिसके अंदर आपके डेथ के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखो ये प्रॉब्लम में और बाकी जो 4 प्रॉब्लम की उसमें डिफरेंस ये है कि उसके अंदर सिर्फ कैपिटल बनाने हुआ था, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड कैपिटल बनाए थे जो पार्टनर का डेथ हुआ था उसका। बट यहाँ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाने बोल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल बोल रहा है मतलब तीनों पार्टनर का, और बैलेंस शीट भी बनाने बोल रहा है, और गिव वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल। प्रॉफिट एंड गुडविल का वर्किंग भी मांग रहा है, मतलब कंप्लीट पैकेज मांग रहा है डेथ ऑफ पार्टनर में। इतना बड़ा सम बोर्ड में आना मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। 8 मार्क में इतना कंटेंट वो लोग नहीं देंगे एक बच्चे को करने के लिए, लेकिन अगर आता है तो उसका भी प्रिपरेशन हम करके जाएंगे। तो उसके लिए ये सम लिया है मैंने, बहुत कुछ है ये सम के अंदर, डिटेल में देखेंगे, थोड़ा स्लो जाएंगे ये सब में, बाकी सब में थोड़ा फास्ट गए थे अपन। और एक चीज जो मैंने लास्ट प्रॉब्लम में मिस्टेक किया था, तो मैंने एक चीज इग्नोर कर दिया, पढ़ा नहीं शायद यहाँ पर, अभी मुझे ध्यान में आया कि आरडीडी, यहाँ पे आरडीडी था 8,000 का ऑन डेटर्स, ये मैंने पढ़ा ही नहीं। तो दिस इज न्यू आरडीडी था, तो यहाँ पर आरडीडी को अपन समझ लो ये सबसे इग्नोर ही कर देते, निकाल देते हैं, थोड़ा दिमाग से निकल गया शायद, तो आरडीडी को यहाँ से निकाल देते हैं। और ये आरडीडी को सॉल्व कैसा करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में सेम आरडीडी बता देता हूँ। ओके, आगे बढ़ते। ओके, आगे आते हैं हमारे सब में। हमारे सब में कौन मर रहा है, कौन मर रहा है, कौन मर रहा है? मुक्ता मर रही है। मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई। 31 मार्च का महीना है, अप्रैल मई जून 3 महीने में मुक्ता मर रही है। मोस्टली कैलकुलेशन 3 मंथ्स का होगा। ओके, क्या करते हैं अपन? अब बैलेंस शीट बनाने बोला है तो अपन क्या करें, सारे असेट को असेट में लिखेंगे इधर कॉलम में, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, फर्नीचर, बैंक सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे अपन। डायरेक्ट कहाँ लिख देंगे अपन? डायरेक्ट इनर कॉलम में लिख देंगे ऐसा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स और बैंक, चारों के असेट को हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हम जाएंगे डेटर्स फर्नीचर, क्वेश्चन डेटर्स फर्नीचर था, मैंने फर्नीचर डेटर्स लिखा है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फर्नीचर पे डेटर्स करेंगे, डेटर्स पे फर्नीचर कर देंगे। ओके, क्वेश्चन में पहले डेटर्स है तो डेटर्स लिखेंगे, डेटर्स देन फर्नीचर। ओके, फिर इसके बाद लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज लिख दिया मैंने, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। देखिए आपको क्वेश्चन में आने के बाद यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो लायबिलिटी में के नाम पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल है। असेट में ये चारों भी है, चारों का पोस्टिंग कर दिया मैंने। अब तक के सब में क्यों नहीं किया, तो बैलेंस शीट नहीं बनाए थे। लायबिलिटी का पोस्टिंग कर लिया, थोड़ा सा क्रॉस में अमाउंट है, ये रिजर्व का अमाउंट है, ये बिल्स पेएबल का है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्रेडिटर्स का है। ओके, ये तीनों अमाउंट जो है वो तीनों ये भेंजियों के कैपिटल का है, कि रेखा, मेनका और मुक्ता, ये तीनों के कैपिटल लिखना है अपने को। कहाँ लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो लिख के रखा है मैंने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60, 70 एंड 34 तीनों का लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या बचा है, तो और लास्ट चीज यहाँ बची है जनरल रिजर्व, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 16,000 रुपया दिया हुआ है। दैट 16,000 रुपये को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर में
2:1 के रेशियो में, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यहाँ पर 2:1 में 8:4:4। तो इतना आपको क्लियर रहेगा, तो इतने इसको मैंने पहले ही करके रखा, तो सम थोड़ा वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए यहाँ पर। तो सीधा यहाँ पे एडजस्टमेंट पे आते हैं। पहले एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रिवैल्यूड एट 70,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 70,000 हो गया। ओल्ड वैल्यू वाज 60,000, न्यू वैल्यू 70,000, बढ़ गया तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। इतना तो प्रॉफिट तो मालूम पड़ गया, और यहाँ पर तो हमारे पास बैलेंस शीट भी है, तो यहाँ पर भी वैल्यू दिखाना पड़ेगा बढ़ते हुए। एड एप्रिसिएशन, कितना एप्रिसिएशन हुआ, 10,000 का एप्रिसिएशन हुआ, 60 से वो 70 हो गया है, बढ़ गया है। ओके, राइट साइड में ऐड हुआ, दूसरा इफेक्ट राइट में आएगा। या तो ये तरीका है, या तो अपने को मालूम है कि भाई बढ़ गया तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को डाल दो बाय में, बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000, मतलब 10,000 का प्रॉफिट हमारा बढ़ गया है, हो गया है, एसेट का वैल्यू बढ़ गया। तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट हमारा होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आरडीडी भी इज टू बी क्रिएटेड एट 2000। जो आरडीडी अपने इससे पहले सम के अंदर कट किया ना, वही आरडीडी है, न्यू आरडीडी है। तो न्यू आरडीडी 2000 दिया हुआ है, तो हमारा ये आरडीडी हम नॉर्मली डेटर्स से लेस करते हैं, तो हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। डेटर्स से लेस करेंगे, लेस न्यू आरडीडी 2000, आउटर कॉलम में 48,000। ओके, दूसरा इफेक्ट राइट में से माइनस किया, दूसरा इफेक्ट लेफ्ट में आएगा, तो हम लेफ्ट में पास करेंगे टू आरडीडी 2000। सेम एडजस्टमेंट अगर हम लोग अगर विदाउट बैलेंस शीट वाला सम करते तो कैसा करते, तो आरडीडी 2000 दिया है, न्यू आरडीडी 2000। ओल्ड नहीं दिया है, मैंने बताया हूँ न्यू ज्यादा है, अगर ओल्ड कम है, न्यू ज्यादा है ओल्ड कम है, तो आंसर हमेशा 2 में आएगा। तो 2 आरडीडी कितना, 2000 रुपया। ये मैंने रिटायरमेंट में चीख के बताया है, डेथ के अंदर ही बताया स्टार्ट के सम्स में, तो बार बार एक ही चीज बता के मतलब नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। द ड्राइंग्स ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंट ₹10,000। डायरेक्टली ड्राइंग्स दे दिया है मुक्ता का, तो यहाँ लिख देंगे मुक्ता के अकाउंट में 2 ड्राइंग्स 10,000। ओके, अब तक का हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया था, तो हम ड्राइंग्स का दूसरा इफेक्ट पास नहीं कर रहे थे, बट हमने अभी बैलेंस शीट बनाया है। तो अब जब बैलेंस शीट बनाया है तो ड्राइंग्स का दूसरा इफेक्ट पास करेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर जब भी ड्राइंग्स दिया रहेगा तो ड्राइंग्स का दूसरा इफेक्ट पास होगा बैलेंस शीट में। ड्राइंग्स का मतलब होता है विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम द बिजनेस। तो पैसा बिजनेस से निकालेंगे, तो बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट से ड्राइंग को माइनस करेंगे 10,000, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 50,000। इज इट क्लियर? बच्चे अक्सर सम्स देखते हैं ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर, तो डायरेक्ट यहाँ 50,000 दिया है, तो कंफ्यूज होते हैं भैया 50 कहाँ से आया। कल ही मुझे एक बच्ची ने पूछा कि सर वो बैंक में क्वेश्चन में 60,000 है बट सोल्यूशन में 50 है, वो कैसा करेंगे। तो बच्चा तुम्हारे लिए वीडियो बनाया हो कि भाई बैंक 60,000 था, 10,000 का ड्राइंग का माइनस हुआ, तब जाके 50,000 वो है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया रहेगा ड्राइंग का एडजस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला इफेक्ट 1000 किसके अकाउंट में? तो मुक्ता के अकाउंट में। दूसरा इफेक्ट इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बैलेंस शीट में आएगा दूसरा इफेक्ट, बट बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा माइनस होता है, याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अभी तक फाइंड नहीं किया है हमने, जब फाइंड करेंगे उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस करेंगे। हमेशा याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लेस होता है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से होता है। ये ऑब्जेक्टिव के अंदर भी काम आएगा आपको। मैं बोल रहा हूँ ये सम नहीं, ऐसा सम नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन अगर आता है तो ऐसा करना है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का दूसरा इफेक्ट हमको मालूम पड़ जाएगा बैलेंस शीट के असेट में आता है, तो जब आएगा जब देखेंगे अपन, तो ड्राइंग का भी 2 इफेक्ट पास कर दिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं। हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड 3 इयर्स परचेज। 3 साल का गुडविल का परचेज दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपन आ जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं 3 इयर्स। ओके, इतना क्लियर हो गया अपने को।
आगे क्वेश्चन में फिर से एक बार आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 years परचेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। तो 4 का प्रॉफिट क्या है, 1,30,31,70,50, 1,30,31,70,50, 1,30,31,70,50। तो ये ऐड कर देंगे अपॉन 4 क्यों भाई, 4 प्रॉफिट है, 1,30,70,000, 2,00,000, 2,00,000 प्लस 2,00,000, 4,00,000 अपन 4 इज 1,00,000। तो हमारे को यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मिल गया 1,00,000। यहाँ पर इसको लाके अपन फेंकेंगे 1,00,000 इंटू 3,00,000 रुपया, ये आया हमारा गुडविल। तो गुडविल आ गया 3,00,000 रुपया। अब शेयर ऑफ मुक्ता देखेंगे उसके अंदर कि मुक्ता का शेयर कितना है, तो गुडविल है 3,00,000 रुपए, तो 3,00,000 और मुक्ता का शेयर है 1/4, तो आ गया 75,000 रुपीज। अब गुडविल का इफेक्ट पास करेंगे अपन, तो गुडविल का इफेक्ट जब पास करेंगे तो पहला इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल में बाय गुडविल मुक्ता के अकाउंट में 75,000, और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। अब तक नहीं आ रहा था बट अभी आएगा क्योंकि अभी बैलेंस शीट बनाए हैं, अब तक बैलेंस शीट नहीं बनाए थे। तो गुडविल यहाँ पे दूसरा इफेक्ट 75,000 बैलेंस शीट एसेट में। इज इट क्लियर? ओके। अभी एक सवाल दिमाग में आता है मेरे भी और बच्चों के भी कि भाई ये तो पूरे फर्म का बन रहा है तो गुडविल सिर्फ मुक्ता क्यों बांटा है? तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है हर शेयर ऑफ गुडविल, मतलब हर शेयर मतलब डिजीज पार्टनर, जो पार्टनर मर गया उसका गुडविल फाइंड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो पांचवा पॉइंट आते हैं, द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अप टू द डेट ऑफ डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। लास्ट 2 इयर्स के प्रॉफिट देखने बोला है, अपने पास 4 साल के प्रॉफिट है यहाँ पर, तो लास्ट 2 इयर्स के है 70 और 50, मतलब 1,20,000। लास्ट 2 इयर्स के प्रॉफिट के ऊपर सस्पेंस फाइंड करेंगे। सस्पेंस का हमारा वर्किंग यहाँ बना हुआ है, 70,000 और 50,000 का प्रॉफिट है लास्ट 2 इयर्स का, अपॉन 2 कर लेंगे तो ये आएगा 60,000 रुपया। ये 60,000 अज्यूम प्रॉफिट हमारा जाएगा। नेक्स्ट में मंथ्स अप टू डेट है 3 महीना था, 3 महीना जिंदा था शायद, लिखे थे अपन ने, यस 3 महीना था। तो 3/12, 3 1 3 4 4 15, तो यहाँ हमारा 15,000 रुपया प्रॉफिट अप टू डेट आ गया। प्रॉफिट अप टू डेट को अपन यहाँ डाल देंगे 15,000, यहाँ शेयर ऑफ मुक्ता फाइंड करेंगे, शेयर ऑफ मुक्ता 15,000 इंटू शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर दैट इज 1/4, तो ये आएगा 3,750। दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस फाइंड हुआ, उठा के फेंक दो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिख के 3,750। ओके, 3,750 का सस्पेंस आ गया। दूसरा इफेक्ट पास करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर सस्पेंस लिख के रखा है 3,750 माइनस करो 1,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,750। यहाँ पे हमारा सस्पेंस भी फाइंड हो गया। सस्पेंस फाइंड होने के बाद हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट हमारे खत्म हो गए। तो इसके अंदर 2 मेजर एडजस्टमेंट है, एक ड्राइंग्स का, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ड्राइंग का दूसरा इफेक्ट हमने पास किया बैलेंस शीट में, असेट में बैंक बैलेंस से माइनस किया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दूसरा इफेक्ट हमने पास किया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से माइनस किया। इज इट क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया रहेगा। अब खाली क्लोजिंग की बारी है, तो क्लोजिंग हम देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर 10,000 है, तो 10,000 8,000 का बैलेंस बच गया। 2 पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन पार्टनर है, रेखा, मेनका, मुक्ता, 2:1:1 है रेशियो ना, रेशियो 2:1:1 है ना, हाँ यस 2:1:1 है। तो 8 को बांटेंगे 4,000, 2,000, 2,000। अब तीनों ट्रांसफर होगा यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, 4,000, 2,000, 2,000 टोटल करेंगे, यहाँ पर टोटल करेंगे 60 + 6 68 + 4 72,000। देन बाजू में 70 + 4 74 + 2 76,000। देन बाजू में 34 + 4 38 + 2 40 + 70 110 115 118
118,750, ये चार तीनों के टोटल को इस तरफ भी लिखेंगे, इट इज 72,000, 76,000 और 118,750। 118,750 से 11,000 माइनस करेंगे आएगा 1,07,750। इसको लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट और दूसरा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ये बैलेंस जो आएंगे ये बाकी जो पार्टनर सरवाइव कर रहे उनके बैलेंस है 76,000। ये बैलेंस बनेंगे हमारे नए फर्म के कैपिटल में, कैपिटल, रेखा और मेनिका 72,000 और 76,000, ऐसे कुछ था ना, 72 और 76 टोटल करने 7-14 148। ओके, और डालेंगे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, वो कितना है वाया 1,07,750, तो 1,07,750। बाकी जो चीज पे एडजस्टमेंट नहीं है उसको बाहर डाल दो, 18,000, 2,000। फिर फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट नहीं था तो फर्नीचर को बाहर डाल दो 30,000। तो ये भी शायद टैली हो जाएगा, शायद नहीं यकीनन टैली हो जाएगा। तो 18 + 2 20, 20 और 1,20,000, 1,00,000, 2,20,000, 2,68,000, 2,75,000, 68, हाँ 275, 275,750 आया है जरा, 275,750। यहाँ पर आया 70 + 48, 118 और 30, 148, 198, 2,00,000, 275,750, इधर भी 275,750 आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों सम, सॉरी ये सम पूरा टैली होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा सम। अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे पर्सनल चैनल लाइट ऑफ कॉमर्स पे भी विजिट करिए। वहाँ पर भी आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया है। थैंक यू सो मच।